जाना चाहिए हमें। और जो फाइबर युक्त होता है, इस समय हमें फाइबर का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। फाइबर युक्त जो खाना होता है, फाइबर रिच खाना हमें जरूर से खाना चाहिए। और इस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, ये जो सारी चीजें हैं, हमें जरूर से अपनी डाइट में शामिल करनी ही चाहिए, जरूर से, क्योंकि ये फाइबर रिच है। क्योंकि बारिश में जैसे खीरा होता है ना, खीरा भी बहुत फाइबर रिच होता है, बट वो बारिश में सूट नहीं कर पाता कुछ लोगों को। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है, बट जो खीरा भी है, बारिश में सूट नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो होता है पानी की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो वो हमारे डाइजेशन को ना खराब भी कर देता है बारिश के टाइम में, है ना। गर्मियों में आप चाहे कितना भी खाइए तो सूट कर जाएगा, लेकिन बारिश में ये जो चीजें होती हैं, और ये सब्जियां जो होती हैं वो पचने में हल्की होती हैं, तो इसलिए ज्यादातर हमें ये सब्जियां खानी चाहिए। आप लोग डाइट में भी देखते होंगे ना, हम लोग लौकी का ही चीला दे रहे हैं, कभी भरमा परवल आ रहे हैं, कभी तुरई। तो ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस समय डाइजेशन अच्छा रखना हमें बहुत जरूरी है। पालक भी खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पालक में भी काफी सारी चीज, बट बारिश में जो होता है, पालक को कभी भी कच्चा नहीं खाइए, और बहुत अच्छे से धोकर खाइए, यदि आपके यहाँ फ्रेश मिल रही है तब। नहीं तो इस समय बारिश में बोलते हैं कि पत्तेदार वाली सब्जियां तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ तरह के ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है। खास तौर से इस समय, जैसे यहाँ पुणे में तो सारी सब्जियां मिलती हैं बारिश में भी, चाहे मेथी हो गई, चाहे पालक हो गया, चौलाई, सब मिलता है, लेकिन उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, है ना। तो बारिश की और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पकाएं। खास तौर पे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह धोना है, स्टीम करके, तभी आप वो सारी चीजें खाइए। और इस समय यदि आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो स्प्राउट्स को भी आप हल्का सा स्टीम करके खाइए, है ना। कच्चा एकदम से मत लीजिए। यदि आपका डाइजेशन थोड़ा भी गड़बड़ रहता है, या आपको थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो जो हम लोग ये स्प्राउट्स खाते हैं, उनको हल्का सा स्टीम करके आपको लेना चाहिए। और इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करनी चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको क्या है, अदरक लेनी है ज्यादा, काली मिर्च हो गई, दालचीनी, हींग का बहुत अच्छे प्रयोग करना चाहिए। कोई भी आप दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उसमें हींग का तड़का जरूर से दीजिए। और अदरक का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये डाइजेशन भी अच्छा करते हैं हमारा, और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करते हैं। तो जरूर से आप ये सारी चीजें करिए शामिल। जैसे आप लोग जैसे वो खाते हैं, हम लोग ये देते हैं ना सौते वेजिटेबल्स, तो उसमें भी आप लोग काली मिर्च का यूज कर सकते हैं, उसमें काली मिर्च पाउडर डाल के आप उसको, वो उसको खा सकते हैं। इस समय थोड़ा गरम मसाला अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है गरम मसाला जो होता है। और फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए आपको, क्योंकि फ्रूट्स भी वो खाने चाहिए जिसमें हम पानी कम होता है हमारा। ये ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस समय बहुत ऐसी, जैसे अभी मिलते तो सब जगह है ना, अभी भी खरबूज तरबूज सारे मिलते हैं, इनको अवॉइड करना है। इवन बारिश के समय आम को भी अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे हमारा पेट खराब हो सकता है ना, पेट में हमें दर्द रह सकता है। तो इसलिए जो अधिक पानी वाले जो फल होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। इस समय खाना क्या है हमें, एप्पल ले लीजिए आप, पियर, नाशपाती वो ले लीजिए, अनार, अमरूद मिलते हैं, जो बारिश वाले अमरूद आते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये इस मौसम में ये वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो और जैसे दिन भर में यदि जब भी आपको टाइम मिले, तो एक जो काढ़ा बनता है उसको आप पीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हमारे पेट के इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस रहते हैं। और जब पेट स्टमक का इन्फेक्शन होता है, तभी उसके बाद सारी चीजें होती है, कभी किसी को फीवर आता है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहा है। तो इसीलिए फल भी आप क्या खा रहे हैं, इस चीज का जरूर से आप ध्यान रखिए, है ना। भले ही गर्मी भी है, बट अभी यदि आपके यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो तरबूज और खरबूज आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पपीता खा सकते हैं, है ना, वो सही है, वो खा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा आपको नाशपाती हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गए, इस तरह के फल खाइए। और रात को डिनर में यही कोशिश कीजिए कि सूप वगैरह आप ज्यादा ले लें, है ना। और यदि जिनको बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर भी दिन भर में ले सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बट हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्स भी रखता है और हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है।
और खाना क्या नहीं है जो हम लोग सबसे ज्यादा इस मौसम में खाते हैं, चाट पकौड़िया, है ना। ये जो खाना है इसको सच में नहीं खाना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी भगवान ने भी, जैसे सभी लोग का मन होता है ना बारिश होती है तो पकौड़ी खाने का, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने ये जानबूझ के हम लोग के लिए टेस्टिंग टाइम रखा है, क्योंकि मन तो पकौड़ी ही खाने का करता है। तो अभी पकौड़ियों के भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप उस तरह से बना सकते हैं। तो खाइए, बट थोड़ा सा चीजों को कम करके, तेल कम करके खाइए। और बाहर का खाना तो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जो पानी पूरी हो गई, तो इस समय कोशिश कीजिए कि आप घर में ही बना लीजिए, क्योंकि हमको भी पता है कि वो पानी से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा आपके कहीं भी आपने थोड़ा सा भी गलत पानी पी लिया तो आपको सबसे ज्यादा स्टमक इन्फेक्शन हो सकते हैं। बट टैम्पटिंग भी हमें यही लगता है। तो थोड़ा यहाँ पे बहुत कंट्रोल चाहिए। और कच्चा सलाद या अध पकी सब्जियां है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खानी है इस समय, बारिश के समय में। कच्चे सलाद में भी मतलब आप प्याज ले सकते हो, प्याज फायदा करती है, टमाटर आप ले सकते हो। बट जैसे मैंने खीरा बोला, अवॉइड कीजिए। या और किसी तरह का जो सैलेड, पालक वगैरह भी हम लोग लेते हैं ना सैलेड में, वो बिल्कुल अवॉइड करिए। कच्चा सैलेड बारिश में बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि इन्फेक्शन आपको हो सकता है ना। दही, छाछ या ज्यादा जो ठंडा खाना होता है, इस समय आप छाछ लीजिए, लेकिन फ्रिज का रखा हुआ तो बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि इससे भी हमारा जो होता है ना, जो हमारी कफ की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त भी बढ़ जाता है। तो ठंडी चीजें अवॉइड कीजिए, फ्रिज की रखी हुई। यदि आप ताजा दही जमा के और उसका छाछ ले रहे हैं तो वो आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, आप नॉर्मल जब टेम्परेचर का आप दही लेते हैं तो वो आपको फायदा करेगा। सी फूड हो गया, उसको अवॉइड करना है। नॉनवेज जो खाते हैं तो इस समय थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। या खाना भी है तो उसको बहुत अच्छी तरह क्लीन करके, अच्छी तरह पका के, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आफ्टरनून में ही लीजिए, लंच में लीजिए। क्योंकि इस समय जो हमें ये जो सारी चीजें है ना, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन बहुत बुरा होता है और जल्दी से ठीक नहीं होता। अभी मेरे बहुत सारे लोग हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या, गर्मियां हो रही है तो हम लोग तरबूज भी खा ले रहे हैं या खीरा वगैरह बहुत खा लेते हैं, तो ये अवॉइड आपको करना है ये सारी चीजें। और कभी इन्फेक्शन हो भी जाए तो सबसे पहले जैसे जो घरेलू चीजें होती है उसमें अजवाइन का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए इस समय। यदि आप पकौड़ियाँ भी बना रहे हैं तो देखिए अजवाइन के पत्ते भी मिलते हैं, और अजवाइन वो भी आपको डालना चाहिए अच्छी तरह। और जब भी बेसन वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं तो उसमें अदरक को जरूर डालिए। तो अदरक जो होता है हमारा बेसन से गैस नहीं बनने देता और डाइजेशन में इजी होता है। बट ऐसा नहीं कि आप कल से ही मतलब ज्यादा पकौड़ियाँ मत खाइए। कभी कभी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हर चीज का कहते हैं ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और खास तौर से जब हम किसी हेल्थ जर्नी में हैं, अपने को ठीक करने के लिए हैं, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि खाना हमें वो ही खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को नीड है, ना कि मन को। इस समय सर्दियों में ना फिर भी हमारा डाइजेशन थोड़ा अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है, तो हम चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट इस समय जो होता है बारिश में, हमारा डाइजेशन भी स्लो रहता है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। और हम थोड़ा सा पानी को भी कम पीते हैं ना, क्योंकि प्यास ज्यादा नहीं लगती। तो पानी का भी, हाइड्रेशन का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, आपको हर घंटे पे पानी पीना ही है। क्योंकि बारिश में स्वाद का मन तो करता ही है, लेकिन थोड़ी सावधानी से आप स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रख सकते हैं, दोनों का संतुलन बना के आप रख सकते हैं। तो इन चीजों का आप जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल स्टमक इन्फेक्शन इतना फैल रहा है। उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी छूटती चली जाती है, हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि एक बार स्टमक इन्फेक्शन होता है ना, तो जो आप वेट लॉस जर्नी में है, वो आपकी टूट जाएगी। तो इसीलिए ज्यादा ध्यान रखिए, दिन भर में एक बार काढ़ा जो होता है वो जरूर से पी लीजिए। हमारी दादी नानियों के बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे होते हैं, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं और पी सकते हैं, है ना। तो यदि आप लोग को भी किसी को कुछ पता हो तो जरूर से बताइएगा। कोई रेसिपी हो, कुछ भी ऐसी हो जो आपको बारिश में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सके, तो शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए अभी हम एक दो लोग से और रिजल्ट लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं कि आज मुझे अभी पूजा शर्मा मैम दिख रही है, उनके पास चलते हैं, पूछते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? कैसे हो मैम? बस हम अच्छी हूँ। बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस अच्छी हूँ मैम आप। सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू।
तो आप बताइए, आपकी क्या चल रही है? बारिश में पकौड़ियाँ चल रही हैं कि हेल्दी खाना चल रहा है? नहीं चल रही, नहीं चल रही। नहीं चल रही है। तो बताइए, आपने अभी तक यहाँ पे क्या क्या अच्छा किया है? मैम मेरा वेट भी अच्छा गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा वेट जा सकता है। अच्छा, तो हाँ कितना मैम, वेट मैं लॉस तो किया दूसरे आपने?